हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सीए फाउंडेशन का नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेजर अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज से। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास हमने क्या चालू किया था? जर्नल एंट्री। 3 लेक्चर्स में मैंने जर्नल एंट्री वाइंड अप किया है, बराबर है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेजर अकाउंट। ये सब चीज 11th स्टैंडर्ड का है, बेसिक्स है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये पार्ट ऑफ सीए है, सिलेबस है, तो अपने को करना ही है। मॉड्यूल 1 के अंदर आता है जर्नल एंट्री, लेजर, फिर और बहुत सारी चीजें आने वाली। तो जो आपने 11th में किया अभी मोस्टली वही रिवाइज करना, ये ध्यान में रखो, ठीक है। जो सम्स में लेने वाला हूँ सीए फाउंडेशन के टेक्स्ट बुक का ही ले रहा हूँ, कुछ नया नहीं ले रहा हूँ, ओके। टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ सम दिया है, अब बोला है क्या करने के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाय मिस्टर एस। मतलब ये बिजनेसमैन है, कौन? मिस्टर एस। उसने अपने कुछ डेटा दिया हुआ है। द ओनर बोला भी है, मतलब प्रोप्राइटर है। विथ अ रिक्वेस्ट टू कंपाइल ओनली 2 पर्सनल अकाउंट। और बोला खाली 2 पर्सनल अकाउंट बनाओ, 2 पर्सनल अकाउंट बनाओ, एक मिस्टर एच का और एक मिस्टर आर का। इन हिज लेजर, मतलब इन द बुक्स ऑफ एस। एस के बुक में एच का लेजर बनेगा, आर का लेजर बनेगा। मतलब जो सोचने का नजरिया रहेगा वो एस का रहेगा। पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेसमैन, मतलब बिजनेस एस है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एच और आर के बारे में अपने को सोचना है। ये समझ में आ गया, ठीक है। मतलब अपने को सिर्फ 2 ही लेजर बनाना है इन द बुक्स ऑफ एस, एच अकाउंट, बराबर है। इसमें खाली एक चीज गड़बड़ क्या है मालूम है? इधर डेबिट और इधर क्रेडिट नहीं लिखा है। जब भी आप अकाउंट बनाते हो तो इस साइड पे डेबिट लिखते हैं, इस साइड पे आप क्रेडिट लिखते। कॉलम तो पता ही है, डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीस, डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीस, डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीस, डेट पर्टिकुलर। आपको ध्यान में रखना है इधर क्रेडिट और इधर डेबिट लिखना कंपलसरी है, कंपलसरी, इट्स वेरी कंपलसरी। एकदम क्लियर वर्ड्स में मैं बोल रहा हूं। यहाँ पे क्रेडिट लिखना है और यहाँ पे आपको डेबिट लिखना है। सेम इधर डेबिट लिखना है और आपको इधर क्रेडिट लिखना है, कंपलसरी है ये। कभी भी लेजर अकाउंट बनाते हो तो ऐसा ही रहता है, ठीक, ओके। अभी टाइपिंग में नहीं हुआ था बट आपको मैंने गाइड कर दिया, हर बार लेजर ऐसे ही बनेगा, ओके। अब इन द बुक्स ऑफ एस से अपन ने किसका अकाउंट बनाया? एच का अकाउंट बनाया है और आर का अकाउंट बनाया। अब एक एक करके तारीख के हिसाब से, कौन से मंथ का तारीख? ये अप्रैल 2022 का ट्रांजैक्शन है। 1 अप्रैल को मिस्टर एस ओज मिस्टर आर 15,000। इसका मतलब क्या है? मिस्टर एस ओज मिस्टर आर, मतलब मिस्टर एस को आर को पैसा देने का है, पे करना है। मतलब वो मेरा क्रेडिटर्स है, जिससे मैंने उधार में सामान खरीदा रहेगा तो मुझे पैसा देना पड़ेगा ना। तो ये आर मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर्स है। और देने का बाकी है, मतलब ये बैलेंस की बात कर रहा है, हाँ या नहीं? कौन सा बैलेंस? 1 तारीख का, मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे। हाँ, तो कौन है यहाँ पे क्रेडिटर? मिस्टर आर। तो 1 तारीख को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना देने का बाकी है? समझाइए, बाउंसर गया, समझाइए। आगे दिया है मिस्टर एच ओज मिस्टर एम, सॉरी मिस्टर एस। एच को पैसा देने का है, किसे? मुझे, मतलब मुझे पैसा मिलने वाला है, उससे मिलने वाला, मतलब मेरा डेटर्स है। तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड पे? डेबिट साइड पे। 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 20,000। समझा? अब ये चीज 11th स्टैंडर्ड में अपन ऐसा नहीं करते थे, ठीक है। अभी समझ में आया? ये एच है कौन? इनडायरेक्टली वो मेरा कौन है? डेटर्स है, और ये मेरा कौन है? क्रेडिटर्स। क्लियर हुआ? पर्सनल अकाउंट ही है, डेटर्स क्रेडिटर्स, ये तो पता ही है ना। चलिए डन, ये तो क्लियर हो गया, पहला ट्रांजैक्शन डन। सेकेंड, 4 तारीख को मिस्टर आर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू मिस्टर एस। आर ने गुड्स बेचा, किसको? एस को। अरे सीधा बोलना, मैंने खरीदा, तूने बेचा है, मैंने खरीदा है। मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, तेरा थोड़ी चाहिए। जब मैंने खरीदा है तो गुड्स आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा? परचेज अकाउंट बनाया क्या?
बट आर का अकाउंट तो बना है, परचेज अकाउंट डेबिट, तो आर का अकाउंट क्रेडिट। कौन से तारीख को खरीदा है? 4 तारीख। कितने का खरीदा है? 60,000 सर, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, मतलब 6,000 का डिस्काउंट हो गया, तो कितने का खरीदा है? 54। उधार में खरीदा है, बराबर है, तो कैश आएगा क्या? नहीं। नाम कैसे आएगा? खरीदा है तो बाय परचेज, कितना? 54,000। उसके बुक में उसका नाम आएगा, मेरे बुक में नाम आ जाएगा ना, लेकिन उसने तो परचेज किया, उसके बुक में तो अपने को परचेज ही दिखाना, हमने उससे परचेज किया है। समझा या बाउंसर गया? बाउंसर पक्का? पक्का? बढ़ते आप। मिस्टर एस सोल्ड टू मिस्टर एच गुड्स प्राइस ₹30,000। एस में मैंने गुड्स बेचा है, तो गुड्स जा रहा है, किसको बेचा? एच को बेचा, तो एच का अकाउंट डेबिट। डेबिट में क्या लिखूंगा? टू सेल्स, कितने का? 30,000। समझा? तारीख जो है वो तारीख डाल दिया 5 तारीख। 17 तारीख को रिकॉर्ड अ परचेज ऑफ 25,000 नेट फ्रॉम आर। हमने आर के पास से परचेज किया, कितने का? विच वेर सोल्ड टू एस। अच्छा ठीक है, पहले हमने परचेज किया, पहले परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट और आर का अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट में बाय परचेज फिर से कितने का? 25,000। ये एक ही इफेक्ट क्यों आ रहा है? बिकॉज परचेज अकाउंट बनाया नहीं है। समझा? अब यही गुड्स जो मैंने खरीदा था वो मैंने एच को बेच दिया, तो गुड्स जा रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और एच का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने में बेचा है? एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। मतलब 25,000 का परचेज किया, 15,000 प्रॉफिट ऐड किया, तो बेचा कितने में भाई? तो टू सेल्स कितना? 40,000। अरे समझा? क्या डाउट है? पक्का? उसके बाद अंजलि क्या दिया? 18 तारीख को मिस्टर एस मैं रिजेक्ट कर देता हूं 10% ऑफ आर्स गुड्स ऑफ 4th अप्रैल। 4th अप्रैल को आर ने गुड्स मतलब मैंने खरीदा था, जब मैंने खरीदा तो कितना डिस्काउंट मिला था? 10% डिस्काउंट मिला था, तो मैंने ये गुड्स कितने का खरीदा था 4 अप्रैल को? 54,000 का। इसमें से कितना गुड्स रिटर्न किया है? 10%। बोला है ना, 10% गुड्स रिटर्न किया। गुड्स रिटर्न किया तो गुड्स जा रहा है, परचेज अकाउंट क्रेडिट। किसको रिटर्न किया? आर को, तो आर का अकाउंट डेबिट, तो आर के अकाउंट में डेबिट में टू परचेज रिटर्न, कितना? 5,400। समझ में आ गया क्या? पक्का समझा है? चलिए 18 तारीख हो गया। 19 तारीख को मिस्टर एस इशू कैश मेमो फॉर ₹10,000 to Mr. H, who came personally for this consignment of the goods urgently needed by him. मैंने कैश मेमो बनाया और किसको दिया? एच को दिया। मतलब ये है कि गुड्स कैश में बेचा है। जब मैंने कैश में बेचा है तो एंट्री क्या है? गुड्स जा रहा है, कैश आ रहा है, इसमें एच का नाम आएगा क्या? तो एंट्री आएगा क्या? नहीं। सेल्स ऑफ 10,000 on 19th April is cash sales. Therefore, it will not be recorded in the personal account of Mr. H. समझा या बाउंसर गया? समझा या बाउंसर गया? पक्का? इसलिए एच में नहीं है भाई। हो गया 22 तारीख। मिस्टर एच क्लियर्ड हाफ हिज टोटल ड्यू टू एस enjoying 0.5% cash discount of the payment received 20,000। छोड़, ये ब्रैकेट बाद में कंफ्यूज कर देगा। जो समझा वापस एक बार। एच भाई साहब ने क्लियर किया हाफ ऑफ इज टोटल ड्यू, मतलब एच बोल रहा है सर आपका पैसा बाकी है। बोला हाँ बाकी तो है, ठीक है, आधा पैसा देने के लिए रेडी हो। मिस्टर एच क्लियर हाफ हिज टोटल ड्यू, बराबर। बोला तू सामने से आया है मेरे को बोलने के लिए, ठीक है तेरे को कैश डिस्काउंट दूंगा मैं, कितना? 0.5% का। बोला ठीक है सर दे दो। तो जितना भी उसके अकाउंट में ड्यू था पहले वो निकालता हूं। एच को मैंने 20,000 पहले से उधार देके रखा था, फिर 30,000 का सामान बेचा, फिर 40,000 का सामान बेचा, मतलब ये हो गया 70 2 90,000 टोटल देना है। एग्री?
तो 90,000 में उसने बोला सर मेरा कितना बाकी है ना 90, ठीक है सर आधा देता हूं। आधा यानी कि कितना हुआ 45,000। आधा देने की बात कर रहा है, बोला तूने सामने से बोला है इसके लिए तेरे को मैं डिस्काउंट भी दे रहा हूं। कितना आधा %, 450 का आधा 225, 225 डिस्काउंट दे देता हूं 44,775। इतने का गुड्स था, इतना उसको डिस्काउंट दिया तो ये कैश देगा वो। बट अब ब्रैकेट वाला पढ़ता हूं, ऑफ द पेमेंट रिसीव कितना 44,075 जो पेमेंट रिसीव हुआ है उसमें 20,000 रिसीव्ड बाय चेक, मतलब इसमें से 20,000 का मुझे क्या मिला चेक, तो बाकी जो बचा 24,775 ये मुझे मिल गया कैश। एंट्री का कैलकुलेशन समझ में आ गया क्या? अब इसकी एंट्री क्या है, किसने पैसा दिया है, एच ने पैसा दिया है, मतलब कैश आ रहा है, चेक भी आ रहा है, डिस्काउंट भी आ रहा है। कौन दे रहा है, एच। तो एच का अकाउंट क्रेडिट में क्या क्या लिखूंगा, कैश भी लिखूंगा, बैंक भी लिखूंगा, डिस्काउंट भी लिखूंगा। समझ में आया? तो क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे ठीक है। बाय बैंक चेक कितने का दिया, बाय कैश कितने का दिया, बाय डिस्काउंट कितने का मिला, क्योंकि जिधर कैश उधर डिस्काउंट तो आना ही है ना, क्योंकि ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। समझा या बाउंसर गया? देख लो प्लस करके सेम 45,000 का हिसाब मिल जाएगा, आधा 90 में से 45 का हिसाब क्लियर। समझा या बाउंसर हुआ? पक्का 100%। यहां पे मैंने वही लिखा है 22 अप्रैल को एच ओज एस 90,000 अमाउंट पेड बाय मिस्टर एच इज हाफ ऑफ 90,000 लेस हाफ % डिस्काउंट, मतलब 45,000 का हाफ 22,000 सॉरी 225 इतना पैसा मिल रहा है। आउट ऑफ दिस 20,000 का उसने पेड बाय चेक किया तो बैलेंस 24,755 इज माय कैश। समझा ये या बाउंसर है? पहले ही बोल दो मेरे को। पक्का? चलिए डन। 22 तारीख भी हो गया। 22 तारीख के बाद क्या है बाबा, 22 तारीख के बाद 26 तारीख को आर टोटल ड्यू, आर का जितना भी ड्यू है लेस 10,000 हेल्ड बैक, 10,000 रखा। मैंने बोला आर को भी पैसा देंगे, अभी जैसे अपने पास ये आ गया है अपन भी जाते हैं, आर से मैंने उधार लिया हुआ था, मैं आर के पास जाता हूँ, मतलब जो भी इसका ड्यू रहेगा ना उसमें 10,000 अपने पास रखूंगा, बोलूंगा बाद में देता हूँ। आर का जितना भी टोटल ड्यू है उसमें से वो 10,000 अपने पास रखेगा, मतलब बोलेगा वो बाद में देता हूं। वेर क्लियर्ड बाय चेक एंजॉइंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000 ऑन द पेमेंट, उसने भी अपने को 1,000 का क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो जरा देखते आर से कितना पैसा आर को देना है, टोटल करो कितना देने का है, 94,000 देने का है। हाँ 99 पैसे, 400 कहां से आ गया? मैंने रॉन्ग किया क्या? 70, 80, 90, 94,000। सबर अली 94,000 टोटल, उसमें से मैंने गुड्स उसको 5,400 का रिटर्न कर दिया था, तो 94,000 में से 5,400 रिटर्न कर दिया, बचा कितना 88,000। ये समझा? अब मैंने क्या बोला था कि भाई जितना भी उसका ड्यू रहेगा ना, कितना ड्यू है 88,600, 10,000 कम दूंगा उसको, तो इसका मतलब 88,600 में से 10,000 बैलेंस रख रहा हूं मैं, तो 78,600 देने की बात हो गई थी, लेकिन मुझे सर उसमें आपको 1,000 रुपया माफ कर देता हूं, तो इसका मतलब 77,600 ही कैश गया, ये डिस्काउंट इतने का पेमेंट कर रहा हूं मैं। समझ में आया क्या? हाँ समझा या बाउंसर हुआ? चल तो बाय, अब पेमेंट करूंगा तो पैसा जाएगा किसके पास, आर के पास, तो आर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, तो टू बैंक 77 और डिस्काउंट भी इधर आ जाएगा। किया है कि लोन डिस्काउंट नहीं दिया रहेगा ना, डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव कितना 1,000। अरे समझा ये, हाँ या नहीं? पक्का समझा? हाँ कैश लिखना बेटा, कोई इश्यू नहीं। क्लियर्ड बाय चेक,
एंजॉइंग कैश डिस्काउंट बेटा, चेक से पेमेंट किया तो उसको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, इसलिए बैंक। समझाइए। नेक्स्ट क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट 5000 वाज क्लियर्ड बाय हिम बाय चेक। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है मेरे को, खाली एक टेक्स्ट बुक मंगा लेना, ये मेरे को चेक करना था। और बैलेंस ऑफ आर अकाउंट अपने को क्या करने का, क्लोजिंग करने का, ठीक है। अब ये 40,000 इधर दिया, इधर कुछ करेक्शन है मेरे को ऐसा लग रहा है, वो इसके लिए मेरे को टेक्स्ट बुक देखना पड़ेगा। नॉर्मली उसने बोला है क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट 5000 वाज क्लियर्ड बाय हिम। ये सेंटेंस में थोड़ा सा करेक्शन है क्योंकि मेरे को टाइपिंग मिस्टेक 100% लग रहा है। एक बार खाली बुक दे दे बेटा। एक लेजर है ना, लेजर 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 लेजर, सब नंबर क्या था ये, 6-3, सब नंबर 3। Close H account to record the fact that all but 5000 was cleared by him a check because he was declared bankrupt। नहीं लिखा ना यहाँ पे, yes। यहाँ पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन में लास्ट में है ऐसा, जो 29 का ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, क्लोज एच अकाउंट to record the fact that all but 5000, सारा लेकिन 5000 नहीं मिला, was cleared by him by check, balance was declared bankrupt। इसका मतलब ये है कि हम एच के पास गए और बोले भाई तेरे से पैसा लेने गया, टोटल कितना पैसा लेने का था, 90,000, जिसमें से उसने 45,000 तो दे दिया था, अभी कितना बचा 45,000, उसमें से सारा पैसा रिकवर कर लिया हमने, बट 5,000 रह गया। इसका सेंटेंस फ्रेमिंग थोड़ा सा अलग है। क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट 5000, ऑल बट 5000 का मतलब है सारा पैसा मिला बट 5000 वॉज क्लियर्ड बाय हिम। अब ये 5000 वॉज क्लियर्ड बाय हिम ऐसा सेंटेंस फ्रेम लग रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। फैक्ट दैट ऑल बट 5000 का मतलब है ऑल वॉज क्लियर्ड बाय हिम बट 5000 नहीं हुआ। मतलब जितना पैसा मिलने का था उसमें से सारा पैसा क्लियर किया उसने, बट सिर्फ 5000 क्लियर नहीं कर पाया। अब सारा पैसा रिकवर हुआ मतलब पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट और एच का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कितना है, तो टोटल 90,000 था। अब इसका क्लोजिंग करोगे तो 90,000 आएगा। 90 में से इधर 45 माइनस करो तो 45 आएगा। 45 में से 5000 उसका बैड डेब्ट्स रह गया, तो बैंक में कितना आएगा, 40, और बाकी अपने लिए बैड डेब्ट्स हो जाएगा। तो ये अकाउंट टैली हो जाएगा। काम क्लियर, ये समझा। तो यहाँ पे जो इधर है ना बाय चेक और आगे है डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, वो लिखा नहीं है, इसलिए अगर वो बैंकरप्ट हो गया मतलब 5000 अपने लिए क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, वो रिकवर होने वाला नहीं है। अगर बैंकरप्ट नहीं होता तो 5000 अपना क्या आ जाता, बैलेंस आता। समझा या बाउंसर गया। आर का अकाउंट नॉर्मल क्लोज करने का, चलो आर का अकाउंट क्लोज करेंगे। ये 94,000 है, ये कम है तो यही टोटल ज्यादा है, माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 10,000। क्यों, क्योंकि उसने आर का क्लियर बोला था भाई जो भी तेरा ड्यू है मेरे को बता, 10,000 रखूंगा बाकी पूरा पेमेंट कर दूंगा। तो हमने 94,000 का टोटल लिया था, 5,400 माइनस कर दिया था और बाकी पेमेंट कर दिया था ना, तो 10,000 ही बैलेंस आना चाहिए। आप टोटल करके चेक कर लो, आपको मिल ही जाएगा। बैलेंस कितना, 10,000, 30 है तो फर्स्ट मई को यहाँ पे बाय बैलेंस आ जाएगा। क्लोजिंग समझ में आ गया, समझा कैसे किया है। लेजर ऐसे ही करते थे आप, एक्सपर्टीज हो गए ऐसा मेरा अजम्पशन है, ठीक है। चलिए और एक सम लेता हूं, छोटा सा सम है, ज्यादा बड़ा नहीं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, मैं जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहा हूं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, मैं जर्नल एंट्री नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं सीधा एंड पोस्ट देम इन द लेजर एंड बैलेंस द अकाउंट ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को क्लोजिंग भी। 9 ट्रांजैक्शन है, सबका लेजर बनेगा। अगर आप देखोगे मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल, तो कैश अकाउंट बनेगा ही बनेगा,
कैपिटल अकाउंट बनेगा ही बनेगा। परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट बनेगा किससे, वाई से, क्रेडिट में, तो वाई अकाउंट बनेगा। पेड कैश, कैश बनाया वाई बनाया। सोल्ड टू जेड, जेड का अकाउंट बनेगा, सेल्स का अकाउंट बनेगा। रिसीव कैश बनाया है फ्रॉम जेड, जेड ऑलरेडी बनाया है। परचेज बनाया है कैश, मतलब ज्यादा अकाउंट तो बनने वाला नहीं है। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, वाई, जेड और सेल्स अकाउंट, वही है ना। वाई अकाउंट है, जेड अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, कैश और कैपिटल, इतना ही है। सारा अकाउंट बन गया। सब में डेबिट क्रेडिट लिखना ध्यान से, इधर लिखा नहीं है। डेट के कॉलम में डेट लिखना कंपलसरी है। मैं सिर्फ समझा रहा हूं तो मैंने डेट वगैरह पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, बट आप लोग को डेट वगैरह सब डालना कंपलसरी है। चलिए, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 20,000। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, बिजनेसमैन, तो कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट में क्या लिखोगे, टू कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय कैश। अरे समझ में आया, मेरे बुक में तेरा नाम तेरे बुक में मेरा नाम, ऐसा करते थे, आपको याद होगा। तो यहाँ पे टू कैपिटल 20,000, बाय कैश 20,000। अंडरस्टूड, हाँ ना। ही परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट, परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, किससे परचेज किया, वाई, तो वाई अकाउंट क्रेडिट। परचेज की बुक में किसका नाम, वाई का, वाई की बुक में किसका नाम, परचेज का, तो टू वाई बाय परचेज, टू वाई 4,000 बाय परचेज 4,000। समझाइए। फिर क्या है, ही पेड कैश टू वाई, पे किया तो पैसा जा रहा है, बाय किसके पास जा रहा है, वाई के पास, कितना, 2,000। अब यहाँ पे डेट में आपको डेट डाल देना है, ठीक है। इधर क्रेडिट, वाई का अकाउंट डेबिट, टू कैश 2,000। बेसिक। ही सोल्ड गुड्स, बेचा है, किसको, जेड को बेचा है, तो सामान जा रहा है, तो जेड अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट बनाया हर डेबिट में, टू सेल्स लिख दूंगा, और सेल्स में बाय जेड, इधर क्रेडिट और इधर डेबिट। समझाइए। फिर क्या है बाबा, रिसीव कैश फ्रॉम जेड, पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड, इधर डेबिट, तो जेड का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय कैश। समझाइए। फिर क्या है, फिर क्या है, ही फर्दर परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, वाई से फिर खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट। तारीख डाल देना, तारीख डाला नहीं है। फिर ही पेड कैश टू वाई, वाई को पैसा दिया, जा रहा है बाय वाई 2,000, इधर क्रेडिट तो डेबिट। फिर क्या है देखो जरा, ही फर्दर सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचा, तो गुड्स जा रहा है बाय, किसको बेचा हुआ है मैंने, जेड को, तो बाय जेड, इधर क्रेडिट तो इधर हो जाएगा डेबिट। रिसीव कैश फ्रॉम जेड, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 2,000 और जेड का अकाउंट क्रेडिट। समझा। इसका जर्नल एंट्री भी बहुत सिंपल था, छोटा सा सम था, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं। एक एक करके क्लोजिंग करेंगे। 28,000 बराबर 28,000, 4,000 माइनस करोगे तो 24, बाय बैलेंस कैरी डाउन, इधर का क्लोजिंग है तो इधर का ओपनिंग बन जाएगा। 31 तक दिसंबर बोला है तो दिसंबर, तो जैन बन जाएगा। 31 दिसंबर का अकाउंट क्लोज हो रहा है तो 1 जैन का वो ओपनिंग बन जाएगा। पर फेब लिखा है, मेरे को मालूम है। अब इधर कैपिटल अकाउंट में आते हैं, 20,000, 20,000 बैलेंस कितना आएगा, 20,000, इधर बैलेंस। समझाइए। फिर इसका अकाउंट क्लोज करेंगे, यही ज्यादा है, 8,000, 8,000 बैलेंस, इधर का क्लोजिंग है तो इधर का ओपनिंग बन जाएगा। बेसिक। वाई अकाउंट क्लोज करेंगे, 8,000, 8,000 बैलेंस आएगा 4,000, कैरी डाउन तो इधर लिखते हो ब्रॉड डाउन। समझाइए। 4 4 8,000 और 8,000 देखो टैली हो गया, कुछ बैलेंस नहीं है। 8,000 8,000 टैली हो गया। अब यहाँ पे 8,000 बैलेंस आएगा, 8,000 बैलेंस कैरीड डाउन। समझा। बेसिक खत्म नहीं है, ऐसे ही लेजर्स ऐसे ही होते हैं जो 11th स्टैंडर्ड में तुमने किया है, आते हैं सर एग्जाम में आते हैं। समझ में आया क्या, छोटे छोटे सम्स ऐसे ऐड ऑन करके वो लोग दे देंगे, जर्नल विथ लेजर दे देंगे वो लोग सम के लिए। समझ में आ रहा है, क्लियर है लेजर अकाउंटिंग पक्का। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।